बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंट आजकल एक बहुत हॉट इशू है। हमारी जो फ़िज़ा है, हमारा जो जो हमारी लेक्स हैं, जो हमारे दरिया हैं, जो हमारे समंदर हैं, ये इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से इसको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक, यानी जिसको हम एक कॉमन नाम देते हैं पोल्यूशन का। अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ करूँ कि पोल्यूशन क्या होती है, हर वो चीज़ जो आपकी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए उसको पोल्यूशन कहते हैं। चाहे वो धुआं हो, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे वो कोई गैसेस हों, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी एनवायरनमेंट को, आपके पानी को, आपकी सॉइल को, आपके समंदर को, आपके दरियाओं को नुकसान पहुँचा रहा है, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। और जब ये छोटे मोटे पैमाने पे तो हर जगह होता है, लकड़ियां भी जल रही हैं, धुआं भी पैदा हो रहा है, घर में केमिकल्स भी यूज होते हैं, वो भी गटर में नाले में जा रहे हैं। लेकिन जब यही सब इकट्ठा होकर बड़े पैमाने पे जाता है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री से जो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जब वो पूरी फ़िज़ा में फैलता है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाखों की तादाद में हमारे मुल्क में गाड़ियां, बसेस चलती हैं, उन सब से धुआं भी निकलता है, उनके पीछे से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब निकल के हमारी फिजा में जा रही है। तो जब ये सब कुछ हमारी फिजा में जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी फिजा जो है वो सांस लेने के काबिल नहीं रहेगी। इस अगर इस तरह का धुआं हमारी फिजाओं में फैल रहा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी फिजा इसमें इफेक्ट होगी। और ना सिर्फ ये कि इसमें इंसानों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, इसमें जानवरों के लिए भी रहना मुश्किल हो जाएगा, इसमें पौधों का, दरख्तों का उगना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए वाटर पोल्यूशन, इस तरह के आपको को पिक्चर्स को, मंजर आपको अपने देहात साइड पे जहाँ छप्पड़ होते हैं वहां पे बहुत मिलेंगे। ठीक? कि हम जो हमारा कचरा है वो सारा कचरा उस छपरों में डाल दिया जाता है। और जितना भी गांव का या शहर का को गंदा पानी है वो बड़े बड़े जोहड़ों में इकट्ठा हो जाता है। और ये सिर्फ ना सिर्फ ये कि वहाँ की ज़मीन को ख़राब करता है, बल्कि अगर यही सब कुछ दरियाओं में चला जाए तो हमारे दरिया के पानी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। और इसकी वजह क्या है कि इस पानी के अंदर केमिकल्स मौजूद हैं, इसमें सॉलिड जो वेस्ट है वो मौजूद है, और ख़ास तौर पे जो प्लास्टिक इसके अंदर मौजूद है। जब अगर इस प्लास्टिक को आप जलाएंगे तो ये प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करेगा। ऑयल स्पिलेज का भी इसी तरह है कि जब बहरी जहाज़ समंदर में से गुजरते हैं तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है और उनमें जो भरा हुआ तेल, जो कि लाखों बैरल की तादाद में होता है, वो उसमें से बहना शुरू हो जाता है। तो जब वो समंदर की सतह पे फैलना शुरू होता है तो समंदर के नीचे रहने वाली जो मखलूक है वो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो ये सब भी जो है वो हमारी, और ये एक पिक्चर आप देखें किस तरह से एक परिंदा जो है, एक सीगल जो है, वो उस ऑयल से इफ़ेक्ट हुई है। अब इन सब का हल बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रही है? इन सब का हल बायोटेक्नोलॉजी के पास ये है कि वो कोशिश करते हैं कि जो वाटर पोल्यूशन है और जो एयर पोल्यूशन है, इनको किस तरीके से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ प्लांट्स, मुख्तलिफ बैक्टीरिया के ज़रिए कंट्रोल किया जाए। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के कुछ हार्मलेस बैक्टीरिया बनाएं जो इस तरह के ऑयल स्पिलेज के ऊपर अगर फेंक दिए जाएं तो वो उस पूरे ऑयल को जो है वो डिग्रेड कर दें और उस ऑयल को ख़त्म कर दिया जाए वहाँ से। इसी तरह से जो हमारे वाटर पोल्यूशन है, जिसमें गटर का और केमिकल्स आ रहे हैं, इस तरह के बैक्टीरिया हों कि जो उन केमिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करें, उन केमिकल्स को भी एक हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर तब्दील कर दें, और फिर वो पानी दरियाओं के अंदर या समंदर में चला जाए और वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप नेचर के करीब रहेंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा। तो बजाय इसके कि केमिकल खाद इस्तेमाल की जाए, जो हम यूरिया और इस तरह की जो खादें डालते हैं और बहुत ज़्यादा डालते हैं, जो कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा डल जाए तो वो फिर हमारी सॉइल के लिए नुकसानदेह होता है, तो क्यों ना बायो फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल की जाए। बायो फर्टिलाइज़र जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। बायो फर्टिलाइज़र के साथ साथ घरों में भी जो हमारे वेस्ट होता है, जो पत्ते होते हैं या गोबर होती है, इनको
ڈائجسٹ کر کے ان میں اس طرح کے بیکٹیریا ایڈ کر دیے جائیں جو ہماری سوئل کی فرٹیلیٹی کو انکریز کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم ان ہارمفل کیمیکل سے بچ سکتے ہیں، اس فرٹیلائزر سے بچ سکتے ہیں کہ جو پھر واش ہو کے ہمارے جب دریاؤں میں اور سمندروں میں، دریاؤں میں جاتی ہے خاص طور پہ، تو وہاں جا کے وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے. اسی طرح سے بایو پیسٹیسائڈز ہیں، یہ کچھ بیکٹیریا ہیں جو اسپرے کر دیے جاتے ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں جو کیمیکلز ہیں، جو خطرناک کیمیکلز ہیں، جو نہ صرف یہ ہے کہ ہماری فوڈ چین کا حصہ بن جاتے ہیں، بلکہ وہ وہاں ارد گرد رہنے والے ایسے انسیکٹس کو بھی مار دیتے ہیں جو کہ ہماری فصلوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. تو اگر بایو فرٹیلائزرز یوز کیے جائیں تو اس کا بہت فائدہ ہے، اور ہمارے سائنٹسٹ ایسی بایو فرٹیلائزرز، ہمارے بایو ٹیکنالوجسٹ ایسی فرٹیلائزرز بنا رہے ہیں جس کے نتیجے میں کیمیکلز کے ہارمفل ایفیکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے. بایو سینسرز ہیں، یہ بایو سینسرز بھی جس طرح آپ یہاں پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ مانیٹرنگ کے لیے بایو سینسر یوز کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے سوائل کی جو ایسیڈیٹی کو کرنے کے لیے بھی سینسرز یوز کیے جاتے ہیں، اور ڈفرینٹ معاملات میں بھی ایسے سینسرز یوز کیے جاتے ہیں کہ بجائے یہ کہ اس کو کیمیکل سے ٹیسٹ کیا جائے، ہم ڈائریکٹلی اس کو ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی.